नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा एक दिवसीय धरना का किया गया आयोजन। बेतिया राज एवं बंदोबस्ती की जमीन के खरीद बिक्री और दाखिल खारिज पर लगे रोक का किया जाएगा विरोध। मोतिहारी में एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कई पीडीएस दुकानों का किया गया निरीक्षण, मौके पर दिए गए कई अहम दिशा निर्देश। और पुराने मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अग्रतर कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। बेतिया राज एवं बंदोबस्ती की जमीन के खरीद बिक्री और दाखिल खारिज पर सरकार द्वारा लगाए गए रोक के खिलाफ चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। वहीं इस मुद्दे को लेकर संघर्ष समिति ने आगामी 10 मार्च को जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में किसानों की महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व संघर्ष समिति जिले के सभी प्रखंडों में लगातार बैठक कर रही है। वहीं चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के समय बेतिया राज की जमीन दी गई थी। जिन लोगों को जमीन दी गई थी उन्हें ब्रिटिश राज में रैयत घोषित किए जाने की बात बताई गई है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर चंपारण के किसानों की यह लड़ाई दशकों पुरानी है। इसको लेकर समय समय पर किसान आंदोलन करते रहे हैं। इस संबंध में चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, एक दिवसीय धरना के जो मांग है हम लोगों का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में बेतिया राज की जो ज़मीन थी उसमें से लाखों एकड़ ज़मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्जा के एवज में नीलाम ले लिया था, जिसमें से 15,000 समथिंग एकड़ ज़मीन बच गई थी, जिस पर 1897 के आसपास कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन हो गया था। फिर सर्वे के बाद 1920 के लगभग से बड़े पैमाने पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़मीन नीलाम ले लिया था, उस ज़मीन को नीलाह कोठी को अधिकृत कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और नीलाह कोठी के माध्यम से किसानों को जागीर दे करके, पट्टा बना करके, बिक्री के माध्यम से जमाबंदी कायम कर मालगुजारी असूल किया गया। और आज़ाद भारत जब हुआ तो आज़ाद भारत में श्री कृष्ण सिंह जब बिहार के मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री बने, तो उनके द्वारा भी उसको अधिकृत रूप दे दिया गया और रजिस्टर 2 में दर्ज करके रैयत घोषित कर दिया गया। और जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स था वो 15,000 समथिंग एकड़ बिहार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जब गठन हो गया राजस्व बोर्ड, तो राजस्व बोर्ड के जी में लगा दिया। दर्जनों मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, चाहे नीलाह कोठी के द्वारा लाखों एकड़ ज़मीन दिया गया हो, चाहे बेतिया राज के जो 15,000 एकड़ जो 70 और 71 में 72 में मालिक गरमजरुआ और गरमजरुआ ज़मीन को भी बड़े पैमाने पर ड्राइव चला करके बंदोबस्त किया गया था, उस सब ज़मीन की जमाबंदी पर रोक लगा दिया। और रोक लगाने के साथ ही खरीद बिक्री बंद हो गया, दाखिल खारिज बंद हो गया। ये इतनी स्थिति खराब हो गई है। यह 2013 में किया गया, लेकिन 16 और 17 से कंप्लीट रसीद कटना बंद हो गया, खरीद बिक्री बंद हो गया, जिससे बेटी की शादी नहीं हो रही है। बेटी की शादी में लोग ज़मीन बेचता है, सुख दुख में ज़मीन लोग बेचता है। बेटा बीमार है, पिताजी बीमार है, बेटा बेरोजगार है, पढ़ाई का फीस देना है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में लोग एडमिशन करा लिया, यह देख करके कि पैसा नहीं होगा तो हम ज़मीन बेच लेंगे। आज जो है बड़े बड़े शहरों में जो बेटा बेटी पढ़ रही है, वो भी अब घर वापस बुला रहा है गार्जियन लोग, जो कि अभिभावक लोगों से पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोग अपने ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसका अंजाम जो हो जाए। यह आज फैसला हुआ है और हम लोग लिख के भी दे रहे हैं। दूसरा, और भी कई मांग है। कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से किया जाए। जो कागज़ विनष्ट हो गया है, जो ना कलेक्टर साहब के पास है ना गांव में है, वह गांव में वार्ड सभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया है, उसको वार्ड सभा से तय किया जाए। और जो रजिस्ट्री का फीस है, जो निबंधन शुल्क है, वो भी वार्ड सभा से निर्णय लिया जाए। यह सब बात हम लोग 9 प्रस्ताव लिया गया है, जो हम लोग सीओ को देंगे
और ये सरकार तक बात हमारी पहुंचाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मानिकपुर बिशिनपुरवा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया गया है कि एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है और आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते पुत्र ने गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अरेराज डीएसपी रंजन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने तुरंत आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के शव को घर से बरामद किया गया और इसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद के कारण हत्या का मामला सामने आया है। हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर गांव के वार्ड नंबर 5 में एक मुस्तकीम अंसारी की हत्या उनके घर में हो गई है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर पहुंचा गया तथा वहां प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उनके पुत्र गुड्डू अंसारी को गिरफ्तार किया गया और गुड्डू अंसारी के गिरफ्तारी के उपरांत उनकी निशानदेही पे जिस चीज़ से मुस्तकीम की हत्या हुई थी, सिलवट का लोढ़ा, खून लगा हुआ लोढ़ा, वो बरामद किया गया और घटनास्थल पर एफएसएल की टीम बुलाई गई है और आगे कार्रवाई चल रही है। घटना का मूल कारण ये था कि मुस्तकीम अंसारी होमगार्ड के जवान हैं और इनका एक महिला से अवैध संबंध है जिसका विरोध इनके पुत्र द्वारा लगातार किया जा रहा था। उसी विरोध के क्रम में दोनों बाप बेटा में लड़ाई हुआ और पुत्र द्वारा सिलवट के लोढ़ा से पिता की हत्या कर दी गई और इस टीम में त्वरित रूप से थानाध्यक्ष हरसिद्धि पुनी सर्वेंद्र कुमार, अंचल निरीक्षक पूर्ण काम सामर्थ और चौकीदार तफसीर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी हो गई और आगे तकनीकी अनुसंधान और एफएसएल से इसका मिलान भी कराया गया। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस कप्तान के निर्देश पर बंजरिया थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से पुराने मामले में फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने दी है। उन्होंने बताया कि एक पुराने मामले में वर्षों से फरार चल रहे झकिया निवासी शंभू सहनी के पुत्र अजय सहनी एवं अक्षय सहनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया गया है कि दोनों आपस में सगे भाई हैं। इस घटना के बाद फरार चल रहे अभियुक्तों में हड़कंप मचा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे एसटीवी न्यूज के साथ।